आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के एक शहर संभल पर कुछ जानकारी है और स्रोत बताते हैं कि ये शहर जो है वो इतिहास, हुनर और तहजीब का एक संगम जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी से मतलब इस छोटे शहर की क्या खास बातें सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे शहरों में भी ना बड़ी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परतें छिपी होती हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं ये स्रोत संभल के बारे में क्या मुख्य चीजें उजागर करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है यहाँ का घंटा घर। स्रोत कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक क्लॉक टावर नहीं है बल्कि शहर की पहचान है। ये दिलचस्प बात है क्योंकि कई शहरों में आप देखिए ऐसी जो इमारतें होती है ना वो सिर्फ समय बताने के लिए नहीं होती, वो उस जगह के इतिहास का या कहें कि लोगों के गौरव का एक प्रतीक बन जाती है। शायद यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, पहचान का प्रतीक। और फिर जिक्र आता है दरबार कलान का, वहाँ की रौनक और मेले जो आज भी लोगों को खींचते हैं, ऐसा बताया गया है। अच्छा, मेले और बाजार ये तो अक्सर किसी भी जगह की मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जान होते हैं ना। तो ये संभल की वो जो तहजीब की बात हो रही थी, शायद उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जहाँ लोग मिलते हैं, जुलते हैं। सही कहा। इसके बाद एक और पहलू है, थोड़ा आध्यात्मिक सा, हजरत शाह विलायत अली रहम की दरगाह। स्रोत कहते हैं कि वहाँ एक सूफियाना माहौल मिलता है, बड़ा सुकून है। हाँ, दरगाहों का जिक्र तो आता ही है ऐसे शहरों में, और सूफियाना माहौल पर जोर देना ये बताता है कि वो जगह शायद शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है, शहर की भागदौड़ से अलग। ये भी शहर की पहचान का एक अहम हिस्सा होगा निश्चित रूप से। और एक और महत्वपूर्ण धार्मिक जगह है पंजा शरीफ। इसका जिक्र मुहर्रम के जुलूस के साथ है और कहा गया है कि ये जुलूस पूरे भारत में मशहूर है। ओह, ये बात तो काफी अहम है कि मतलब वहाँ का एक स्थानीय धार्मिक आयोजन मुहर्रम का जुलूस वो राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ये संभल के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को आप देखिए कैसे रेखांकित करता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हुनर पर जिसकी बात शुरू में हुई थी, संभल की चूड़ियां और खास तौर पर हड्डी का काम। ये बताया गया है कि ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बिंदु है। ये दिखाता है कि कैसे जो पारंपरिक शिल्प होते हैं, जो कारीगरी होती है, वो एक छोटे शहर की न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि उसकी वैश्विक पहचान भी बना सकती है। ये हुनर का एक बहुत ठोस उदाहरण है, मतलब लोकल कारीगरी और पहचान ग्लोबल। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, घंटा घर, दरबार कलां, दरगाह पंजा शरीफ और ये हड्डी का काम, तो ऐसा लगता है कि संभल भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता और कारीगरी, इन सब मामलों में इसका कद काफी बड़ा है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में कहा भी गया है, छोटा शहर सही मगर दिलों में बड़ी जगह रखता है। ये शायद इसी वजह से है। सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है, इतिहास, समाज, रूहानियत, हुनर। तो इन स्रोतों ने हमें संभल की कुछ खास जगहों और शिल्पों से तो मिलवा दिया। हाँ, मिलवा दिया। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है, पता है, कि जिन पहलुओं का जिक्र इन स्रोतों में है, इमारतें, बाजार, दरगाह, शिल्प, इनके अलावा संभल के इतिहास या तहजीब के और कौन से पहलू हो सकते हैं जिनका जिक्र शायद यहाँ नहीं है, पर वो शहर की कहानी को और भी मतलब पूरा करते हो। जैसे वहाँ का खान पान कैसा है या कोई खास संगीत की परंपरा, कुछ ऐसा जो इन दस्तावेजों में ना आया हो। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, अभी के लिए इन स्रोतों के आधार पर तो संभल एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करता है जो अपनी विरासत और अपनी कला के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, काफी मजबूती से।